नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया और इस समय मैं मौजूद हूं देवेंद्र यादव जी के निवास स्थान पर। और देवेंद्र यादव जी के बारे में बताना चाहूँगा, इनको भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय का पद भी मिला है और इनसे कई सारी बातें आज करनी है चुनाव को लेकर। पहले अपने चैनल में इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद विवेक भाई, आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समय समय पर आप जो सामाजिक गतिविधि हैं इन सब को आप दिखाते रहते हैं। देवेंद्र जी, देखिए निकाय चुनाव आ चुका है नगर पालिका के सभासदी की, लेकिन जो खोड़ा की कई समस्याएं हैं उन पर आज चर्चा करते हैं क्योंकि चुनाव का माहौल भी चल रहा है और चुनावी माहौल में जो समस्याएं हैं लोगों की, सबसे बड़ी समस्या पानी की है, के लिए शमशान की व्यवस्था नहीं की गई है। तो आप इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हैं? विवेक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर एक समस्याएं जो है यहाँ पे विरासत के रूप में खोड़ा को समस्याएं यहाँ मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अपने पूर्व हमारे बालेश्वर त्यागी जी यहाँ से विधायक रहे, माननीय रमेश चंद्र तोमर प्रोफेसर साहब यहाँ से सांसद रहे। उन सब लोगों की बदौलत है जब नोएडा यहाँ पे आए दिन बिल्डोजर लेके खड़ा हो जाता था, किस तरीके से उन्होंने इस कॉलोनी का उस समय संरक्षण किया है। और इसके बाद जो यहाँ पे एक मुहिम थी, जो ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, उस पर माफियाओं ने अवैध कब्जे कर करके उस ज़मीन को सारी को बेच दिया। और जो यहाँ पे प्रधान रहे थे उन लोगों ने भी इस पर शमशान घाट के लिए ध्यान नहीं दिया गया। और गांव के लोगों ने उस समय अपने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन थी, यहाँ पर एक सरकारी ज़मीन थी, जो उन्होंने समय रहते अपना उस पर एक जागरूकता की तरह उस पर अपना अभियान चलाया और उन्होंने अपनी कब्रिस्तान बनाई। हमारे जो हिंदू समाज के जो लोग हैं उनका इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। और आज जो परिस्थिति में क्या है, खोड़ा नगर पालिका के पास अपनी कोई ज़मीन नहीं है। अगर थाने की ज़मीन है खोड़ा मकरपुर नगर पालिका का, भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, थाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराई। और अगर देखें तो खोड़ा का जो कचरा भी है उसके लिए भी नोएडा के द्वारा ज़मीन उसको उपलब्ध कराई गई है। आदि जो गतिविधियां हैं, इसको अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती या यहाँ पे कहें कि मतलब विकास में ध्यान नहीं देती तो खोड़ा का विकास नहीं हो पाता। कुछ समस्याएं हैं, उनको समय रहते, जैसे अगर दोबारा अपना ये अभी इलेक्शन होने जा रहा है, इसके बाद जो कहीं पे अगर ज़मीन मिलेगी उस पर चर्चा की जाएगी। और इसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण से या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अगर जीडीए के पास कोई लैंड होगी तो इस पर सब चर्चा करके बात की जाएगी और इसका भविष्य में समाधान कराया जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि बड़े बड़े नेता जब यहाँ खोड़ा में अपना प्रोग्राम करने आते हैं तो अब अधिकतर प्रमोशन करते हैं खोड़ा विकास की। तो आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप पे राष्ट्रीय लेवल का पद भी है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, खोड़ा में क्या वास्तविकता में विकास हुआ है? क्योंकि यहाँ पर मैंने अधिकतर देखा कई समस्याएं हैं, वो चाहे हॉस्पिटल की भी हो या पानी की समस्या तो है ही, आपको पता ही है, कई ऐसे छोटी छोटी समस्याएं। कई यहाँ तो जन सुविधा केंद्र भी अच्छे नहीं है, बताते हैं कि उनमें ज़्यादा पैसा मांगा जाता है काम करने, जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान। तो आप इन सब चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं? जिस तरीके से अगर सर्वस्पर्शी सबका साथ सबका विकास अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से लेके और बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता तक लेकर यहाँ पर जो उनकी कथनी करनी है उसमें कोई अंतर नहीं। आज खोड़ा का विकास देखेंगे, चारों तरफ अगर यहाँ पे देखेंगे नालियाँ सब पक्की हो चुकी हैं, सड़कें यहाँ पे सब पक्की हो चुकी हैं, इंटरलॉकिंग टाइलें बिछी हैं। और शाम को अगर यहाँ पे देखें कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी आपका मैं ध्यान जो आपने पूछा है विकास के लिए, अभी आदरणीय विधायक सुनील शर्मा जी ने खोड़ा नगर पालिका में आए थे और उन्होंने जो प्रस्ताव थे, जो यहाँ की लाइट की व्यवस्था थी, जो लाइनें 11,000 की लाइन थी, उसके लिए उन्होंने एक बजट विद्युत विभाग के लिए आवंटन कराया है। और एक जल निगम के लिए जहाँ पर इस क्षेत्र में पानी की समस्या है उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उन्होंने जल निगम को एक बजट दिलाया है। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले खोड़ा गांव में एक सामुदायिक भवन है जो किसी इस्तेमाल में नहीं आता है, उसके लिए अस्पताल के लिए सर्वे हुआ है और उस पे काम चल रहा है। तो ऐसे कोई वो नहीं है जैसे अब आप कहते हैं सार्वजनिक उसका है कि भाई इस पे वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर अभियान चलाती है, राशन की दुकानों उन पे भी अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है कि वहाँ पे जाके देखो, अस्पताल है, आंगनबाड़ी है, उसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को भेजती है। और 2 सप्ताह से जो भारतीय जनता पार्टी ने सेवा का पखवाड़ा चलाया हुआ है, इस पे प्रत्येक आयाम को लेकर और जागरूकता के तमाम अभियानों को लेकर, चाहे ब्लड कैंप का डोनेशन का कैंप हो हमारे युवा के द्वारा, युवा मोर्चा द्वारा, या महापुरुषों की तस्वीर हो उनको साफ करने कार्य हो, या गलियों में जो एक झाड़ू लगाने की व्यवस्था
इसमें कराई गई, लोगों को जागरूकता के लिए अभियान चलाया गया। इसी तरीके से जल संरक्षण के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी संगोष्ठी आयोजित कराई गई और तालाब के ऊपर स्वच्छ जल सरोवर जल के ऊपर भी अभियान चलाया गया। दिव्यांग जनों को ट्राई साइकिल वगैरह का वितरण कराया गया और पर्यावरण को लेके वृक्षारोपण का कार्य कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो भी एक आवश्यक और जीवन को और जिस तरीके से 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है, आगे जो हमारा एक शताब्दी वर्ष मनाने के लिए उस पर जो कमियां रह गई हैं उस तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा ध्यान है। और भारत को आज एक विश्व में जो अलग पहचान मिली है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मिली है। तो यहाँ पर हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में कथनी करने में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं उसको करके दिखाते हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा अगर आपको चेयरमैनी चुनाव में टिकट मिलती है या आपको एक तरह से नगर पालिका अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिलता है, तो आप किस तरह से, किस नज़रिए से देखेंगे? हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही है और जो कार्यकर्ता को एक सम्मान देने की बात रही है, दायित्व की या उसको जिम्मेदारी देने की यहाँ पर रही, यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता किसी लालच में आके काम नहीं करता। यहाँ पे देश हित में और राष्ट्र के हित को, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए, जैसे भारत माता का हम लोग एक नारा देते हैं, इस तरीके से हम भारतीय जनता पार्टी की अपने सेवा के रूप में हम लोग सब कार्य करते हैं। जिस कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाएगा उसका पूरी तरीके से अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और कर्तव्यपरायणता के साथ उस कार्य को पूरी मेहनत और लगन से करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैनी की टिकट को लेकर ज़्यादा होड़ है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको टिकट नहीं दिया जाता, तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? आज देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभियान है, सेवा अभियान है, यहाँ पर जो है पार्टी को सिर्फ एक मिशन से जोड़ा गया है कि अगर राष्ट्र सेवा ही कार्यकर्ता का उद्देश्य है, यहाँ पर कोई पद मायने नहीं रखता। भारतीय जनता पार्टी को जैसे लगता है हमारा कोई प्रत्याशी व्यक्ति विशेष ना हो कि हमारा जो प्रत्याशी होता है कमल का फूल होता है और वो सभी कार्यकर्ता, जिसे कार्यकर्ता, देखिए कार्यकर्ता का क्या कर्तव्य करता है, अपने कर्म को पूरा करते हुए अपनी योग्यता को सामने लाने के लिए। अगर इस समय पार्टी से नहीं कहेगा कि मेरे अंदर योग्यता और मेरी तरफ देखा जाए, पार्टी को जो लगेगा कि वास्तव में ये एक अच्छा सुयोग्य है, तो उसको हमारे यहाँ दायित्व दिया जाता है। और पार्टी अगर किसी को भी टिकट देती है तो पूर्ण तन मन धन के साथ उसका साथ दिया जाएगा और अपनी पार्टी को जिताने का कार्य किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आपने मुहिम चलाई और तमाम मैंने देखा है पार्टी की नीतियों को और जो अच्छे कार्य आप होते हैं वहाँ सब पर आपकी एक सहभागिता रहती है और उनको हर जनमानस को आप दिखाने का प्रयास रहता है। अभी हमारे यहाँ पे जितने भी सेवा भाव के कार्यक्रम यहाँ पे रहे हैं, वैक्सीनेशन डोज का कार्यक्रम रहा है या दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल उपकरण का वितरण करने का कार्य यहाँ पे रहा है या आधार कार्ड का यहाँ पर कैंप रहा है या लायंस क्लब के द्वारा कैंप रहा है या पहले भी चिकित्सा के यहाँ पर केंद्र हैं, और जो भी कोई सेवा भाव है या कोरोना काल में यहाँ पे अपना एक रसोई चलती, हम लोगों ने अपना व्यक्तिगत भी लोगों की मदद की है, तो आपने समय समय पर उन सबको एक अपने चैनल के माध्यम से दिखाया है। तो इससे कोई बड़ी समाज सेवा नहीं हो सकती और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर और बैसाखी वगैरह भी मिली है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरीके से एक पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ को बनाए रखते हुए और समाज सेवा में जो आपकी रुचि है, इसके लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं। और ईश्वर आपको और आपके चैनल को इसी तरीके से दिन जो लोग आपसे दर्शक जुड़े हुए हैं वो आगे भी जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आप अच्छे कार्य करते हैं। जिन्होंने बहुत अच्छी बात बोली और क्षेत्र में ने ये किसी के नाम के मोहताज नहीं, इनका खुद पूरे क्षेत्र में नाम जिस हिसाब से चल रहा है, समाज हित के कार्य, जनहित के कार्य के लिए जाने जाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने चैनल के माध्यम से इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।